अब्बू मॉली को गोस्ट टाउन में लाए हैं, जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। मॉली को अब्बू की माजी की यादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ब्रॉल स्टार खेल रही है, लेकिन एक खाली पुरानी इमारत ने उसका ध्यान खींच लिया। बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे किसी का भी दिल जीत लेंगे। अब्बू ने आखिरकार देखा कि मॉली गायब है। क्या तारीख खुद को वापस दोहरा रही है? एक लड़की गायब है, मॉली खोई नहीं है। आखिरकार उसे कुछ मजेदार चीजें मिल गई हैं। यहाँ धूल में ढकी बेहद उम्दा चीजें हैं। जली हुई कैंडल से पता चलता है कि यहाँ अभी भी कोई रहता है। पुरानी डॉल्स को देखकर मॉली खौफजदा दिख रही है। मॉली ने एक डरावनी फिल्म देखी है जिसकी शुरुआत ऐसी ही होती है। ओह नहीं, दरवाजा बंद हो गया। ये बिल्कुल एक डरावनी फिल्म जैसा है। अब्बू अपनी बेटी की चीख सुनकर भागे आते हैं। वो उसे एक दफा फिर नहीं खो सकते। लेकिन मॉली खाली महल में फंस चुकी है। चाहे वो दरवाजे खोलने के लिए जितनी भी मशक्कत करे, ये नहीं खुलेगा। ये एक एस्केप रूम की तरह है। वो अपनी दोस्त के साथ ऐसी जगह गई है। आपको तमाम चाबियां ढूंढनी होंगी और फिर दरवाजा खुल जाएगा। पहली यहाँ है। मॉली की उंगलियां बहुत छोटी है। उसे अपने सारे नाखून नहीं खाने चाहिए थे। ये जगह कितनी गंदी है। उसने गंदगी साफ की और कमरा बेहद प्यारा हो गया। लेकिन तब भी वो यहाँ रहना नहीं चाहती। नाराज डॉल्स उसे घूर रही है और मॉली को भी हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। ये एस्केप रूम का होस्ट होगा। इस गंदे बॉक्स में 90s की बहुत सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि कहीं ये मालिक का स्कल ना हो। इसमें से कुछ चीजें काम आ जाएंगी। क्रिसमस की लाइट्स जिसे घर के मालिक ने कभी नहीं लगाई होंगी। मॉली ने उसकी तमन्ना पूरी कर दी। तरकीब का लुत्फ उठाने के लिए दिसंबर तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मॉली ने होस्ट को पकड़ने और उससे तमाम चाबियां लेने का फैसला किया। अब्बू ने अपनी बेटी को क्रॉफ मगा सिखाया है। इसमें चोट पहुंच सकती है। क्या आपने कुछ देखा? नीचे कमेंट करें और मॉली को बताएं वो इंसान कहाँ छिपा है। अब्बू को फिक्र से भूख लग गई और उन्होंने विंग्स मंगवाए। हर कोई अपने तरीके से मसले का हल निकालता है। खाने की खुशबू से मॉली को याद आया कि उसे बेहद भूख लगी है। उसके पेट से आवाजें आ रही हैं। मुझे खाना दो। अब्बू उसके साथ खाना बांटना चाहते हैं, लेकिन ये दरवाजे के दरमियान से नहीं जा पाएगा। विंग्स बहुत बड़े हैं, लेकिन बोन्स बिल्कुल ठीक है। वो अपने बचपन में डॉग को ऐसे ही खिलाते थे। उन्हें उसके साथ खेलने में बहुत खौफ आता था, इसलिए वो कभी उसके कमरे में नहीं जाते थे। मॉली डॉग नहीं है और वो बोन से मुतमईन नहीं है। नाखुश बेटी ने अपनी डैड की दरिया दिली की कदर नहीं की। वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उसके लिए इस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बहुत प्यारा है, लेकिन उसे अभी भी भूख लगी है। घर में यकीनन कोई है। अलमारी के अंदर वाकई कोई है। बाहर आओ यार। हे, स्केलेटन मॉली से उतना ही डर गया जितना वो उससे डरी। यहाँ सचमुच कोई और है। ओह, हेलो हैंडसम। क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? मॉली को खुद को संभालना होगा। हे, मेरे करीब बताओ अमीगो। ये बस एक बटलर है जो यहीं छूट गया और बाकी सब चले गए। वो एक डॉग की तरह है, अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा है। वो वाकई अच्छा दिखता है। इसके पैरों के नीचे क्या है? ये मजेदार रग है। बटलर से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे माफ करना दोस्त। रंग अच्छा नहीं है। इसे पकड़ो, ये नए जैसा हसीन हो जाएगा। वैसे इसे रग की तरह इस्तेमाल करने की बजाय एक टेबल बना सकते हैं। ये महल घर जैसा लगने लगा है, लेकिन एक और मसला है। बहरहाल लड़के के गोल्डन हाथ होने से कोई मसला नहीं है। इसी बीच अब्बू परेशान हो गए और पुलिस को बुलाया। शेरिफ कायली के पास काफी वक्त से एक हाई प्रोफाइल केस नहीं आया। गायब लड़कियां उसकी खासियत है। अफसोस की बात है, निशान और सबूत पूरी तरह साफ है। उसके दिल की तरह। उसका मेंटोर पुलिस डॉग था। उसने उसे सब कुछ सिखाया था। इस तरह कायली मॉली के अब्बू के पास पहुंची। लगता है कोई जबरदस्ती घुस रहा है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं जनाब। मॉली को बाहर निकालने और अपने वालिद को छुड़ाने के लिए 3 और चाबियों की जरूरत है। अब उसे खुद को नहीं, अपने वालिद को बचाना है। ये एक चाबी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इससे कुछ बड़ी चीज खुलनी चाहिए। एक दिल या एक रूह। ड्राइंग्स के आउटलाइन में कुछ भरने की जरूरत है।
बटलर के रुमाल से काम हो जाएगा। मॉली को आर्ट और क्राफ्ट बेहद पसंद है, लेकिन वो इसमें ज्यादा माहिर नहीं है। प्यार और मोहब्बत से काम बन जाएगा। सिर्फ 2 दिल रहते हैं। मॉली की मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे जो दिल चाहिए वो मिल जाएंगे। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही चाबी। चैलेंज कुछ हद तक मुकम्मल हो गया है, या उसे आधा और करना है, या आपके ख्यालात से होगा। बटलर अपने रुमाल की तलाश में था और ये रहा उसकी जेब में। क्या बात है। मालूम पड़ता है कि लड़के का नाम गैब्रियल है, लेकिन मॉली उसे अभी भी बटलर कहती है। सोने के बर्तन कमाल के हैं, लेकिन इस कीमती मेटल का कुछ बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। मॉली एक खास डिश बनाती है। गैब्रियल को उससे डर लग रहा है। सच में इस नुस्खे से मुझे भी डर लग रहा है। मैं इसे ना खाऊंगा ना ही पीऊंगा, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए है। क्या मॉली आईने में मजीद खूबसूरत दिख सकती है? हरगिज नहीं, है ना? लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। आईने के गोल्ड फ्रेम से ये और कीमती हो जाता है। गैब्रियल भी जोश में आ गया। क्या वो सोना पी रहा है? हे, तुम क्या कर रहे हो? बात ये है कि वो लंबे वक्त से गोल्ड ग्रिल्स का ख्वाब देख रहा था। ख्वाब वाकई सच हो जाते हैं। किसी वजह से गैब्रियल को लगता है आयरन करने से उसका फटा हुआ रुमाल ठीक हो जाएगा। वो पूरे घर को धुएं से भर रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ वेब शॉप है। मॉली के अब्बू पुलिस स्टेशन से रिहा हो गए, लेकिन जब उन्होंने धुआं देखा उन्हें लगा ये आग है। उनकी बेचारी बेटी आग के शोलों में बिल्कुल तन्हा है। गैब्रियल ने सैलाब की तवक्को नहीं की थी। ये खानदान उसे बहुत अजियत पहुंचाने वाला है। अब्बू को लगता है उन्होंने अपनी बेटी को बचाया है और वो खुद को एक हीरो समझते हैं। वो सोच रहे हैं गवर्नर उनकी बहादुरी के लिए उन्हें इनाम दे रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम के कवर पर उनकी तस्वीर है। गैब्रियल की तस्वीर एक मिल्क के कार्टन में आई थी जब वो बचपन में खो गया था। उसने 6 साल की उम्र में एक एक्टर बनने का सोचा था और हॉलीवुड चला गया। यह आसान नहीं था और उसे वापस आना पड़ा। वो सफाई में माहिर है, वो इसमें वाकई अच्छा है। मॉली सिर्फ गंदगी फैलाने में माहिर है। वो बगैर जोर लगाए एक जार भी नहीं खोल सकती। वो अपने पास चम्मच हमेशा रखती है, न जाने कब खाना पड़ जाए, और वो हर आधे घंटे में खाती है। उसने बेचारे गैब्रियल पर जार फेंक दिया। उसे उन्हें अलग अलग रखने में बहुत वक्त लगा था। मॉली ने उसका तमाम खाना खा लिया। उसने उस खाने के भरोसे 10 साल तक जीने की तवक्को की थी। सिर्फ खाली कैन बचे हैं। उसे खुद को मशरूफ रखने के लिए और भूख भुलाने के लिए कुछ करना होगा। तो उसने एक ऑर्गेनाइजर बनाया है। अब वो दफ्तर की चीजें जार में रख सकता है और इन्हें मॉली से दूर रख सकता है। गैब्रियल ने अपने नए बॉस के लिए एक तोहफा बनाने का फैसला किया। वो वाकई उसे खुश करना चाहता है। ये वो अपनी खुशी से कर रहा है। बटलर ने मॉली को अपना कोको का मग और मार्शमेलोज रखने के लिए एक मेज बनाया है। बहुत बढ़िया, लेकिन उसने वाकई गलत हिसाब लगाया और मेज मॉली के लिए बहुत ऊंचा है। वो इसमें माहिर है और वो इसे अभी दुरुस्त कर देगा। बटलर को अपना काम करने के लिए शुक्रिया अदा करना बेकार है। मॉली को बेहतरीन होने के लिए कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। परफेक्ट है, लेकिन वो छोटी है। इसका हम कुछ कर सकते हैं। हाँ बटलर, तुमने ठीक समझा। अब से गैब्रियल अपने घुटनों के सहारे चलेगा। नाश्ते में चॉकलेट सीरियल अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास दूध नहीं है। गैब्रियल का दम घुट रहा है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं है। मॉली के पास अभी भी उसका एक्स है और वो डर रहा है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता। उसने सोचा वो बीट बॉक्सिंग कर रहा है। वो पूरी धमाल करने के मूड में थी। बढ़िया वक्त है। गैब्रियल उसका रैप सुनने से बेहतर मरना पसंद करेगा। वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। उम्मीद है वो उस बेचारे लड़के को मारेगी नहीं। ओह, ये तीसरी चाबी है। मॉली को सोफे पर रिमोट कंट्रोल मिला और वो पता करने की कोशिश कर रही है कि ये किस लिए है। ऐसा लगता है ये बटलर के लिए है। ये दिलचस्प है। वो सफाई के अलावा भी कुछ कर सकता है। हालांकि वो पूरे दिन यही करता है। उसे क्या हो रहा है?
शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है और उसे रिचार्ज करना होगा। चालू हो जाओ। मॉली तमाम फंक्शंस जानना चाहती है। अब वो अपनी खोई हुई बेटी के बारे में भूल गए थे, लेकिन बारूद ने उन्हें उसकी याद दिला दी। एक मामूली दरवाजे को उड़ा सकते हैं, है ना? डेटोनेटर काम नहीं आया। शायद हमें इंतजार करना चाहिए। मैंने टॉम और जेरी में ऐसा ही कुछ देखा था और आखिर में टॉम के साथ बुरा हुआ था। लेकिन अब्बू के पास एक नया मंसूबा है। ऐसा लगता है उन्हें ये भी कार्टून से मिला है। उन्होंने रस्सी से एक बत्ती बनाई और इसे जला दिया। आग के शोले बारूद की तरफ तेजी से फैलने लगे। अब्बू को एहसास ही नहीं हुआ कि भागना भी था। ये बिल्कुल कार्टून की तरह हुआ, बस असल जिंदगी में हुआ। मॉली को बस आखिरी चाबी की तलाश करनी है। आजादी बहुत नजदीक है, पर अभी भी मशक्कत बाकी है। 1 मिनट रुको, गैब्रियल के गले में क्या है? ये एक चाबी है। शायद वो मॉली के साथ और वक्त गुजारना चाहता है। इसे लगा कर देखते हैं। वक्त आ गया है। ओह, अरे नहीं, उसे लगा वो चोरी कर रही थी। ये चाबी नहीं है, ये एक लॉकेट है। कभी कभी चीजें नजरों के सामने ही होती हैं। आपको बस करीब से देखना होता है। मॉली अगर चाहती है तो जा सकती है। वालिद गुस्से में है और दरवाजा तोड़ रही है। उम्मीद है उनका बीमा होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई चीजें तोड़ी हैं। ये दरवाजा उनके रास्ते में नहीं आएगा। मॉली ने दरवाजा खोल दिया। वो वाकई आजाद है। और अब्बू लाइट की रफ्तार से दरवाजे की तरफ भागते हैं, जिसे गैब्रियल ने बहुत मनहूस वक्त पर खोला। रेस्ट इन पीस। आखिरकार वालिद और बेटे फिर एक हो गए। आपको दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। अब उन्हें एस्केप रूम से निकलने के लिए एक दफा और मेहनत करनी होगी। वालिद को अलमारी में साफ कपड़े मिले। लगता है उनके सामने इससे भी ज्यादा जबरदस्त एडवेंचर आने वाला है। मॉली ब्लैकपिंक की सबसे बड़ी फैन है। वो अपने ख्वाबों में आराम से उनमें से एक बन सकती है, पर अब ख्वाब देखना बंद करके कोशिश शुरू करनी होगी। नई के-पॉप स्टार आज कमाल कर देगी। हे इंटरनेट, मॉली को लाइक्स और कमेंट्स दो। पर लगता है टिकटॉक पर जिन लोगों ने उसे लाइव स्ट्रीम पर देखा, उन्हें उसका टैलेंट पसंद नहीं आया। वो बहुत मायूस है। अब उसे अपने ख्वाब पर यकीन नहीं रहा और अब्बू ने उसे रोते हुए देखा। हर वालिद का मेन काम होता है अपनी बेटी के ख्वाबों को मुकम्मल करना। अब मॉली के फेम की जिम्मेदारी उनकी है। यहाँ हमें नाश्ता बना रही हैं। अब्बू और मॉली अपनी वीडियो के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपनी पुरानी चाल से अम्मी का ध्यान भटकाना होगा ताकि वो मजीद अंडे हासिल कर सके। अब्बू की कमर पर यकीनन निशान पड़ने वाला है। मॉम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें वीकेंड पर अपने मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। अब्बू अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। साउंड प्रूफिंग के लिए अंडे की ट्रे बेहतरीन होती है। उन्हें बस पेंट कर कर दीवार पर चिपकाना होगा। अब उसके बेड का दूसरा बंक स्टूडियो है, जहाँ उसके फ्यूचर वर्ल्ड हिट्स बनेंगे। मॉली को इंस्पिरेशन के लिए ब्राइट लाइटिंग की भी जरूरत है। उसके वालिद दुनिया में सबसे अच्छे हैं, पर जाहिर है आपके अब्बू के बाद। तमाम सेलिब्रिटीज के पास अच्छी अच्छी आउटफिट्स के लिए बड़े वार्डरोब्स होते हैं। मॉली को भी जरूरत है, पर उनके खानदान के लिए ये बहुत महंगा है। तो अब्बू घर पर मौजूद सामान का इस्तेमाल कर खुद बनाएंगे। अब्बू का स्लोगन है, सोचो कम, काम ज्यादा करो। और हाँ, उन्हें मॉली की पसंदीदा रंग से पेंट करना होगा। उन्हें यकीन है मॉली को पसंद आएगा और उसे वाकई में आया भी। उसे अच्छा लगा। वालिद को खुद पर नाज होना चाहिए और वो एक ट्रेड के काबिल है। अब इस फ्यूचर स्टार का एक नया मसला है। उसे कौन से लुक चुननी चाहिए, ब्लैक या पिंक? अपने आइडियाज कमेंट्स में बताएं। मॉली इंस्पिरेशन पाने के लिए सैर करने जा रही है। गाने खुद नहीं लिखे जाएंगे, पर पॉडकास्ट के मुताबिक बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसे पहले मौसम देख लेना चाहिए था। बारिश से वो मायूस हो गई, पर मायूस होने का वक्त नहीं है। उसे खुश होना होगा। इंस्टाग्राम से मंगाई एक ब्राइट एलईडी स्ट्रिप ने कमाल कर दिया। सिर्फ अंदर के माहौल से फर्क पड़ता है। वो अपनी फोन के ऐप से रंग बदल सकती है, पर अगर वो झटका नहीं खाना चाहती तो उसे बादलों को छूना नहीं चाहिए। मॉली बेड के दूसरे बंक पर चढ़ना चाहती है। इतनी हाइट के साथ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर अब्बू की कमर हाजिर है, मतलब चढ़ने के लिए। उसने अपने शूज भी नहीं उतारे। उन्हें इसके इलाज के लिए फिर से मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। पर सिर्फ यही मसला नहीं है। अब मॉली को नीचे आने में भी डर लग रहा है।
जब उसके साथ पार्क में हादसा हुआ और जब वो प्लेन में फंस गई थी, तब से वो ट्रैम्पोलिन से डरती है। चाहे अब्बू जितनी भी कोशिश कर ले, वो कूदने नहीं वाली। अब्बू के हाथों की मदद लेनी होगी, पर उनके कमर की तरह हाथ भी हर दफा काम नहीं आएंगे। उन्होंने मॉली का डर दूर करने के लिए खुद करके दिखाने का सोचा। देखो और सीखो कैसे करते हैं। लगता है कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर ट्रैम्पोलिन के हिसाब से उनका वजन बहुत ज्यादा था। डैड ने एक असली मर्द की तरह दिखाया वो खैरियत से है। उन्होंने कबूल किया कि उनका कसूर था। ट्रैम्पोलिन का आइडिया छोड़ ही देना बेहतर रहेगा। नीचे आने के लिए स्लाइड सबसे सही रहेगी। ये प्रोसेस बहुत मजेदार एडवेंचर साबित हुआ। आवाज एक ऐसी मसल है जिसे पंप करना पड़ता है। माइक की तार उसकी क्रिएटिविटी रोक रही है। उसे और जगह की जरूरत है। हो सकता है अब्बू कुछ कर सके। हल बेहद आसान था। ना कोई तार, ना कोई मसला। अब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के सीन के बारे में सोचते सोचते माइक के साथ चल सकती है। एक और मसला है, अब माइक काम नहीं कर रहा, पर अच्छी बात है, इस तरह किसी को उसकी आवाज नहीं आएगी। डैड ने माफी मांगने के लिए एक शानदार गारलैंड बनाया, पर वो काफी नहीं था। उनकी मूडी बेटी ऐसे तो उन्हें नहीं छोड़ेगी, तो अब से उसका माइक स्टैंड पर रहेगा। सर उठा कर आओ बेटा, कामयाबी तक पहुंचो। ऑडियंस के दरमियान ज्यादा बेहतर रिहर्सल होती है। सबसे अच्छी ऑडियंस वो होती है जो कॉन्सर्ट को छोड़कर नहीं जाएंगे और न ही रिफंड मांगेंगे। शुक्र है इसके लिए मॉली के पास दोस्त है। इस गाने का नाम है बिना चीज का सैंडविच। उसकी ऑडियंस को गाना बहुत पसंद आया। स्टेज से ऑडियंस में कूदने की ख्वाहिश थी। स्पॉटलाइट में होना बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है मॉली भूल गई ये सिर्फ उसका ख्वाब है, पर वो खुश है तो और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब्बू को उसकी इमेजिनेशन से दूर रहना चाहिए। मॉली ने अभी अपनी टिकटॉक पर बताया कि वो एक सिंगर है और उसके पास ऑफर्स आने शुरू हो गए। एक एक कर तारीखें बुक होने लगी। सबको अच्छे सिंगर्स चाहिए, पर मॉली की पॉपुलैरिटी बहुत अलग है। वो पूरी तरह से बुक्ड है। उसके टैलेंट के लिए महीने के दिन कम पड़ रहे हैं, पर वो सिडनी ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट को मना नहीं कर सकती। मॉली ने नया कैलेंडर बनाया ताकि किसी को इनकार ना करे, पर एक दिन मिसिंग है। कौन सा? कमेंट्स में बताएं। मॉली के नए डांस से टिकटॉक पर धूम मच जानी चाहिए, पर अब वो कॉकटेल बना रहे हैं। उन्होंने मॉर्निंग सियाटल नाम के टीवी शो पर इसकी रेसिपी देखी थी। उन्होंने इतनी जोर से घुमाया और अब पूरे घर में बर्फ ही बर्फ हो गई। एक टुकड़ा मॉली के टॉप में चला गया। उसने इन मूव्स की रिहर्सल नहीं की थी। इंटरनेट को एक्सपेरिमेंट्स बेहद पसंद है और अब्बू ने अपनी बेटी का अजीब डांस पोस्ट कर दिया। मॉली घबरा रही है, उसकी इज्जत खतरे में है। वो ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी और ये सब अब्बू का कसूर है। पर लगता है उसकी अजीब मूव नया ग्लोबल ट्रेंड बन गई है। शायद उसे अपने अब्बू से माफी मांग लेनी चाहिए और शुक्रिया कहना चाहिए, पर वो उन्हें तंग नहीं करना चाहती। मॉली टॉप पर है। उसे अब नई वीडियो बनानी होगी। दुनिया ने मॉली का डांस देख लिया है और अब उसकी जादुई आवाज सुनने की बारी है। माइक स्टैंड के बिना उसे हर वक्त माइक के पीछे पीछे जाना पड़ता है। उसकी आधी आवाज ही जा पाएगी। इस सब की वजह है एक मक्खी जो उसके वालिद का ध्यान भटका रही है, जिन्होंने स्पिनिंग रॉड का माइक पकड़ा हुआ है। एक बकवास इंसेक्ट की वजह से रिकॉर्डिंग खराब हो गई। हमारी नन्ही स्टार को गुस्सा आ गया। खैर, अब कम से कम मक्खी तंग तो नहीं करेगी। रिहर्सल में थकान हो जाती है। मॉली बहुत मेहनत कर रही है। बेचारी को बहुत पसीना आ रहा है। उसके रूम में एक वेंट की जरूरत है। अब्बू सिर्फ पैन और अपने हाथों से ही मदद कर सकते हैं, पर इतना काफी नहीं है। अब्बू ने सबसे तेज टर्बो ब्लोइंग मोड चालू कर दिया और मॉली उनके तीसरे हाथ को देखकर डर गई। अब्बू को उसे ठीक करना होगा। क्या उनके पास पहले से वेंट था? हाँ, पर मॉली को अच्छा नहीं लगता था। अब्बू ने उसका डिजाइन तब्दील कर दिया। वो अब अपनी बेटी की पसंद जाने लगे हैं। सबसे तेज मोड ऑन। 1 मिनट, मॉली कहाँ है? सिर्फ कपड़े बाकी हैं। अब वो जन्नत में होगी। वो अपने कपड़े भी नहीं लेकर गई। अपने आंसू पोंछ लो दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ नहाने गई थी और अब्बू समझे वो उन्हें छोड़कर चली गई है। ये स्केलेटन उसका दोस्त है। मॉली ब्लैकपिंक के कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, पर उसके शहर में कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं होने वाला। वो अपनी ब्लैकपिंक डॉल्स के साथ खुद कॉन्सर्ट कर सकती है। उन्हें बस थोड़े मेकओवर की जरूरत है। आर्टिस्ट तैयार है और अब स्टेज पर जाने का वक्त है। बनाना होगा। बन गया।
स्टेज पर चलो गर्ल्स। 3, 4 अब वो उसका मजाक बना रहे हैं। उन्हें लगता है मॉली अब डॉल से खेलने जितनी छोटी नहीं रही, पर वो अपनी डॉल शो की वीडियो बनाने वाली है। लगता है अब्बू की सोच बदल गई। वो खुद को इतनी प्यारी डॉल्स के साथ खेलने से रोक नहीं पाई। मॉली का पहला गाना रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन अपलोड हो गया। सबसे पहले डैड की नोटिफिकेशन आई, पर अभी तक गाने को लाइक्स नहीं मिले। डैड ने अपनी प्यारी बेटी को ढेर सारे लाइक्स देने का फैसला किया। उनकी मदद करें प्लीज, इस वीडियो को लाइक करें, मॉली उदास नहीं होगी। डैड ने इतने लाइक्स किए कि अपनी उंगली से स्क्रीन तोड़ डाली। गेस करें मॉली का कॉन्सर्ट मैनेजर कौन है? कोई ऐसा जिसने सूट पहना है और जिसके लिए सबसे अहम मॉली की पसंद है। वाह, शायद ब्लैक पिंक के साथ उसके टूर का इंतजाम हो गया। हे मॉली, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अब वो इतने खुश क्यों है? वो जानती थी ये फुटबॉल होगी। उन्हें स्पोर्ट्स कम देखने चाहिए और लेबल से बात करनी चाहिए। अब्बू को अपनी एक और हॉबी याद आई, खाना। एक शानदार फैमिली डिनर होने वाला है, पर मॉली को प्लेट्स की जरूरत पड़ गई और वो लोग टेबल से नहीं खा सकते। उसे प्लेट क्यों चाहिए? उसे प्लैटिनम एल्बम चाहिए, पर उस अवार्ड के लिए बहुत इंतजार करना होगा। उसे बनाना ज्यादा आसान है। वो एक रियल स्टार है। अब वो चोरी की गई प्लेट को पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और बहुत गुस्से में है। मॉली को लगता है अब ऑटोग्राफ देना सीखना चाहिए। जल्दी ही लोग उससे मांगने लगेंगे। कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसे कि कोई फ्रेज या कुछ और। वो बहुत सीरियस है। रिजल्ट बुरा ही है, पर कम से कम वो टिक टैक टो खेल सकती है। एक और कोशिश, इंस्पिरेशन मिल गई। मास्टर के हाथ कैनवस पर खुद चले। हमारी आर्टिस्ट पहली दफा कुछ क्रिएटिव बना रही है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है, पर अचानक कमाल हो गया। उसका एक्सप्रेशन ही उसका स्टाइल है। उसे ऐसा ही चाहिए था। एक दिन इस पेंटिंग की कीमत लाखों करोड़ों होगी। हाँ, वो मैथ्स पर ज्यादा वक्त नहीं लगाती। उसे गाने लिखने हैं। अच्छी बात है, वो गाने के मतलब के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ओह नहीं, उसका कीबोर्ड खराब हो रहा है या कुछ अच्छा ही हो रहा है, मैं नहीं जानती। यकीन नहीं होता, दुनिया ये लाइंस नहीं सुन पाएगी। मॉली अपने वालिद को इन बेकार गैजेट्स को ठीक करने के लिए कहती है, जो उसे फेमस होने से रोक रहे हैं। अब अब्बू उसे ठीक करेंगे। वाह, कीबोर्ड में कितना खाना अटका हुआ है। ताज्जुब की बात नहीं है, मॉली के पास प्लेट नहीं है। डैडी ने बहुत कोशिश की और सबसे ज्यादा दबने वाले बटन्स बाहर निकल आए, पर वो मॉली को उदास नहीं करना चाहते, तो उन्होंने मजीद ताकत लगाई और उसके मनपसंद बैंड के नाम वाला नेकलेस बना दिया। उसका ध्यान टूटे हुए कीबोर्ड से हट गया। अब अब्बू को चलना चाहिए, पर अब वो बटन्स के बिना गाने कैसे लिखेगी? लगता है अब उसे ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना होगा जिसमें लफ्ज ना हो। मॉली ब्लैक पिंक पोस्टर्स की दीवानी है, पर वो खुद के भी ऐसे पोस्टर्स बनाना चाहती है। उसके पास ऐसे कामों के लिए अब्बू है। अब होगा शानदार फोटोशूट। थोड़ी प्यारी, थोड़ी सासी। उन्हें मॉली की ज़ाती दुनिया दिखानी है और दिखाना है कि वो कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। डैड कुछ ज्यादा ही खो गए और बैक फ्लिप कर कर पीठ के बल गिरे। पोस्टर अजीब लग रहा है। मॉली की आंखें उसकी खासियत है, वो भी दो। अब उन्हें गड़बड़ कर दी। ये मॉली का पहला कॉन्सर्ट है, बहुत बड़ी तकरीब है। अब वो क्रेजी फैंस को स्टेज से दूर कर रहे हैं। ऑडियंस थोड़ी कम है, सिर्फ अम्मी और मॉली की खिलौने हैं, पर उन सबको अच्छा लग रहा है। डैड ने हीरो की तरह मॉम की किस पकड़ ली, सीधी दिल पर। वालिदैन का ध्यान भटक गया और भूल गए कि उनकी बेटी स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। अम्मी को ये रिदम बहुत पसंद है, उन्हें पूरी याद है। वो कमाल कर रही है, वो एक रियल के पॉप स्टार है। खिलौने भी शांत नहीं बैठ सकते और नाचने लगे। मॉली अब ब्लैक पिंक की फैन नहीं रही। सब खत्म, उसका ख्वाब सच हो गया, तो उसे अब कुछ नया चाहिए। ओह, फोन बज रहा है। निक है, उसने मॉली को कलर चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। खैर, वो इनकार कैसे कर सकती है? चलो चले। ये अंदर से काफी बड़ा है, पर ज्यादा प्यारा नहीं है। अल्बर्टो ने अपनी जगह का इंतखाब कर लिया। टॉप बग उसका है, उसे ऊंची जगह पर रखना पसंद है। मॉली ने नीचे का हिस्सा चुना। जब से वो चट्टान से गिरी है, तब से ऊंचाइयों से खौफजदा है। निक ने बीच के बंक का इंतखाब किया। वैसे भी उसके पास कोई और चारा नहीं था, पर उसका बैकपैक जादुई नहीं है। उसे बुरा लगा।
हमें सब खुद ब खुद बनाना होगा। हमें नीचे तकिए और ब्लैंकेट की जरूरत है। मॉली इंस्टाग्राम पर काफी मशहूर है। अल्बर्टो के पास इंस्टाग्राम नहीं है, पर उसका फूल एक कमाल का ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है। मॉली अपनी दीवार सजा रही है। अब उसकी बार्बी यहाँ रहेगी। आखिरकार उसकी पसंद का नया घर तैयार है। मॉली को भी पसंद आया, पर उसे शेल्फ अच्छा नहीं लगा। या ये या वो, उसे मुतमईन करना नामुमकिन है। लगता है निक को जादू से एलर्जी है। अल्बर्टो का पौधा तेजी से बढ़ रहा है और वो नहीं जानता इसे कहाँ रखा जाए। उसे अपने पौधे के लिए काफी जगह की जरूरत है, तो उसने तमाम पौधों को लटकाने के लिए एक खास स्ट्रक्चर बनाया है। निक मॉली को फूल देने वाला है। उसे पसंद आया। कितना प्यारा और रोमांटिक है। अल्बर्टो को उसके पौधे देने से हसद हो रही है। वो एक गर्म खून वाला लड़का है। निक की मैगजीन उसकी गोद में आ गिरी। अल्बर्टो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है और वो अपना बदला लेकर रहेगा। पर निक ने पौधा नहीं चुराया, उसने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। अजीब बात है। अल्बर्टो को शर्मिंदगी हुई। इसे दिल पर मत लेना। क्या हम पार्टी करें? क्लाउन, बलून्स और मैजिक ट्रिक्स के साथ। मॉली को ये शो हरगिज पसंद नहीं आया। क्लाउन ने हरा विग पहना है। बहुत वाहियात। लाल ज्यादा बेहतर है। शो जारी रख सकते हैं, पर अब अल्बर्टो को गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में अजीब तरह पेश आता है। बेचारे क्लाउन ने बहुत मुश्किल से सहन किया। निक भी थोड़ी तब्दीली करना चाहता है। हे, ये विग नहीं है, उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और अब उसे एक दफा और करवाना होगा। खैर, हमें खुद लुत्फ उठाना होगा। निक बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है। निक अपना बंक सजाना चाहता है, तो उसने खास कैनन तैयार किया। कम से कम उसने कोई गड़बड़ नहीं की। माशाल्लाह, इससे एलईडी लाइट्स निकलती है। क्या बात है। अल्बर्टो सूफियाना मूड में है। वो एक खास गाना गाकर बारिश कराना चाहता है। सोचे तो सब मुमकिन है। बारिश की मदद से सेब का पेड़ उग गया। मॉली का जादू काम नहीं कर रहा। क्या किसी के पास चार्जर है? मॉली बोर हो रही है। उसका जादू चार्ज हो गया। अब इस्तेमाल करते हैं। वो इस छोटे से मैकरोन को बड़े मुलायम तकिए में बदल सकती है। कमाल है। अल्बर्टो को उसका तकिया अच्छा लगा। उसे भी कुछ नर्म चाहिए। उसने उसकी जादू की छड़ी चुरा ली और जाहिर है उसे चलाना नहीं आ रहा। उसका सेब मैकरोन बन गया। अब ये जाहिर है कि उसने मॉली की छड़ी चुराई है। कितना बेहया है। ओह, अब सब ठीक हो गया। वो फिर से खुश है। ओह नहीं, निक पौधे के बारे में पढ़ रहा है और उसके पास एक पूरी कलेक्शन मौजूद है। अल्बर्टो को उसकी फैलाई गंदगी देखकर अच्छा नहीं लगा। लीफ ब्लोअर उठाते हैं। जरा बचकर। तुम भी निक, इससे कुछ नहीं होगा। निक ने अपनी घड़ी भी खो दी। अल्बर्टो को एक जबरदस्त आइडिया आया। क्यों ना पत्तों से घड़ी बनाई जाए। अब वक्त देखना अच्छा लग रहा है और वो लेट भी नहीं होगा। मॉली को अपने मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। उसके पास मैजिकल लिपस्टिक है। उसका मेकअप आर्टिस्ट कमाल का है। पर उसे पसंद नहीं आई। मैंने इतनी मेहनत और मशक्कत से लगाई थी। डॉल्स के लिए भी सोना जरूरी है, तो उनके भी मुख्तलिफ बेड, ब्लैंकेट और तकिए होने चाहिए। चलो मॉली पर प्रैंक करें। ओह, ये मुनासिब नहीं है। क्या उन्हें उसके साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए? वो एक बुरा ख्वाब देख रही है। उसके उठने पर आसपास सब ब्लू था और डायनासोर थे। बहुत हंसी आ रही है। उसे उन्हें सबक सिखाना होगा। दुनिया को और खूबसूरत देखने के लिए रोज कलर्ड ग्लासेस। उन्हें बहुत मजा आएगा। कितना कलरफुल प्रैंक है। ये उनके लिए बहुत बुरा ख्वाब है। आसपास देखने में अज़ियत पहुंच रही है। ऐसी तवक्को नहीं थी। हाँ? अल्बर्टो काफी वक्त गार्डनिंग में गुजारता है। तितलियों को उसके पौधे बहुत पसंद है और मॉली को तितलियाँ उसे बेहद पसंद है।
वो उसे अपनी दीवार पर लगाना चाहती है। लगता है जैसे वो हवा में नाच रही है। उसकी जिंदगी एक परियों की कहानी की तरह है और अल्बर्टो की तमाम तितलियां उसे छोड़ गई। अगर उनसे मोहब्बत है तो उन्हें जाने दो। निक के बैकपैक में चीजों का ढेर है। इस पे आपको कुछ भी मिल सकता है। निक लफ्जी तौर पर हर चीज के लिए तैयार है। उसे तेजी से बनाना पसंद है, सवाल बाद में करना। और वो एक नए प्रोजेक्ट का काम शुरू करने जा रहा है। क्या उसे इसके लिए नोबेल प्राइज हासिल होगा या कम से कम कैलटेक पर मंजूर होगा? गड़बड़ हो गई या उसने ये जानबूझकर किया। उसके रॉकेट को देखो, वो एलोन मस्क से पहले मार्स तक पहुंचने वाला है। पर अभी के लिए उसका रॉकेट उसका शेल्फ बनेगा। नहीं, कुछ दबाव नहीं। कहाँ जा रहे हो? सारे बटन नहीं दबने चाहिए थे। अब उसे बहुत कुछ सहना होगा। ये बटन कचरे के लिए है। मॉली के पास कई चीजें हैं, रखने की जगह नहीं है। इन एरोस से कोई मदद नहीं मिलती। गूगल मैप्स का इस्तेमाल करें, पर इनसे काफी अच्छे शेल्फ बन जाएंगे। वो अपना सामान यहाँ रख सकती है। जगह का क्या कमाल इस्तेमाल किया है। अल्बर्टो ने गड़बड़ कर दी। वो अपना जादू चार्ज करना भूल गया और जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मॉली का मेकअप बिल्कुल मुनासिब जगह पर है। हे दोस्तों, शानदार कमेंट्स के लिए शुक्रिया। आप रोजाना हमारा हौसला बढ़ाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।